तो चलो ठीक है, आर्ग्यूमेंट के बारे में थोड़ा बता देते हैं। अच्छा, ये जैसे कि इधर से जाते समय जो बड़ा सा शॉप है उसमें गई थी ना? किसमें? किधर? इधर? उतना दूर चली गई थी तुम? मतलब मेन रोड होते हुए इधर गई थी? अच्छा, वो जो छड़ सीमेंट का दुकान है उसके बगल वाला? अच्छा अच्छा, वो गोलू या ना, पता नहीं क्या तो नाम है उनका। खैर, उससे मतलब नहीं है। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे कि अगर कोई भी यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कोई जैसे कि कम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू 3 + 4 आयोटा, तो सबसे पहले तो इसको नंबर लाइन पे तुम या कम्प्लेक्स प्लेन पे रिप्रेजेंट करोगे, तो 3 + 4 आयोटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ से ओरिजिन से ज्वाइन किए तो ये डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? मॉडुलस। लेकिन ध्यान से देखो, जो रियल एक्सिस, हमेशा रियल एक्सिस से बात करते हैं तो ये रियल एक्सिस से और लाइन ज्वाइनिंग कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में एक एंगल बन रहा है, ठीक है। एंगल को θ1 मान लेंगे, ठीक है, θ1। तो इसी θ1 को बोल जाता है आर्ग्यूमेंट। क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? आर्ग्यूमेंट। या और जैसे कि अब यहाँ पे क्या बन रहा है ना, एक तो थीटा ये हो गया, सपोज ये तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया Z2, तो रियल एक्सिस से तुम देखो कहां से कहां तक बन रहा है, रियल पॉजिटिव एक्सिस से ऐसे से यहां तक ये जो एंगल बनेगी, दिस इज थीटा और दिस इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। समझ गए? और अच्छा, अब रहा बात ये कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है, तो इस Z3 का एंगल बनाने का दो तरीका है। कौन कौन तरीका है? एक तो तरीका ऐसे हो सकता है, सपोज ये ऐसा है ना, Z3 यहाँ पे है, तो एंगल दो तरीके से बना सकते हैं। कैसे कैसे बना सकते हैं? एक एंगल हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, और एक एंगल हम चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। तो जब भी तुम्हें पता है कि जब भी हम ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो साइन क्या होता है? पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज होता है तो साइन क्या होता है? नेगेटिव। लेकिन जब हम लोग प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं ना, आर्ग्यूमेंट दोनों सही है, दोनों आर्ग्यूमेंट सही है, बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट के लिए कुछ चीजें फिक्स कर दी गई है। प्रिंसिपल जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है, ठीक है, प्रिंसिपल ARGUMENT, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है, ये फिक्स किया गया कि -180 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में लेना है। 180 डिग्री से -180 से +180। अच्छा, तुम ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ओपन लगा है, यहाँ पे क्लोज लगा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो अब इसका तो दो तरीका है। ये तो तुम्हारा हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जाने का दो तरीका है, या तो नीचे से जाएं या तो ऊपर से जाएं। ऊपर से जाएंगे तो भी 180 आएगा, नीचे से जाएंगे तो -180 आएगा। तो इसलिए दोनों में इसको प्रीफर किया जाता है पॉजिटिव वाले को। तो इसके बीच का ही एंगल लेना है, तो इसके बीच का एंगल लेना है, तो ऑब्वियस ही बात है अगर हम ऐसे मेजर करेंगे तो ये वैल्यू क्या 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो कैसे बेहतर है कि हम उल्टा मेजर कर लें। सपोज यही Z4 की बात करते हैं, तो Z4 का मेजरमेंट किधर से करेंगे? ऊपर से या नीचे से? नीचे से। तो दिस इज योर तुम्हारा θ4, दिस इज योर θ3। तो ये सब आर्ग्यूमेंट कहलाती हैं, ठीक है। तो अब तुमसे तीन चीज आज तुम लोग बेसिकली सीखे। एक तो आयोटा के बारे में पहले सिखा दिए, आयोटा क्या होता है, √(-1) होता है, ठीक है। और आयोटा का प्रॉपर्टी क्या होता है, सॉल्व करना सीख लिए। दूसरा चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर चाहे कितना भी दिया हो उसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो a + iota b के फॉर्म में, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके, ऊपर नीचे सबसे मल्टीप्लाई करके। उसके बाद से एक चीज और सिखाया है कि कंजुगेट, ठीक है। कंजुगेट क्या होता है? अगर a + iota b है तो उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट का नेगेटिव, ठीक है। और तीसरा चीज में एक और चीज सिखाया है, एक नया वर्ड, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? √(a² + b²। यही होता है ना। अच्छा, एक नया वर्ड तुम लोग और सुने, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? ये होता है एंगल। किसका एंगल? रियल पॉजिटिव एक्सिस। रियल पॉजिटिव एक्सिस बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं? रियल नेगेटिव एक्सिस। तो रियल पॉजिटिव एक्सिस से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच का जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। ये तो हो गया आर्ग्यूमेंट, समझ गए। अब रहा बात की आर्ग्यूमेंट निकालते कैसे हैं। आर्ग्यूमेंट निकालते कैसे हैं, तो हम 5-6 क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। और उसको सब हम लोग देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक तरीका यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, और ट्रिग्नोमेट्रिक तरीका यूज करते हैं। तुम्हें बेसिक तरीके से समझा दें या डायरेक्ट फॉर्मूला बता दें? ठीक है, बेसिक समझा देते हैं, फॉर्मूला छोड़ देते हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, तो तुम लोग आर्ग्यूमेंट निकालो। Z1 = ले लेते हैं 1 + iota, ठीक है। Z2 = ले लेते हैं -1 + √3 iota, ठीक है। Z3 ले लेते हैं √3, ठीक है, माइनस आयोटा। और Z4 ले लेते हैं, ठीक है, -√3 -√3
आयोटा, बस 4 1 2। हाँ, पहले कोशिश करो कि चारों को कॉम्प्लेक्स नंबर पे रिप्रेजेंट करने के लिए 4 अलग अलग में रिप्रेजेंट करना, 4 अलग अलग, एक नहीं कि एक ही में चारों रिप्रेजेंट कर दें, चारों को अलग अलग बनाओ, ठीक है। और Z5 और लिख लेते हैं 5 आयोटा, Z6 लिखते हैं -2 आयोटा, Z7 लिखते हैं 5 और Z8 लिखते हैं -5। इससे ज्यादा अगर ये जिसने इतना आर्ग्यूमेंट निकालना सीख लिया, इससे ज्यादा आर्ग्यूमेंट उससे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बस इतना, दिस इज मोर देन इनफ, ठीक है। तो एक करके दिखाते हैं, ठीक है, एक करके दिखा रहे हैं यहाँ पे। तुम लोग को पता है ना, कोई जो बच्चे नए हैं उनको कैसे पता रहेगा? तो सपोज दिस इज योर 1, दिस नहीं, सपोज दिस इज योर 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 1 और ये हो गया 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 3। हाँ, जरा होता ना Z1 कहाँ आएगा? Z1 कहाँ आएगा? ये आएगा 1,1, यानी कि रियल भी 1 और ये भी 1, तो ये हो गया तुम्हारा Z1, ठीक है। तो यहां से ज्वाइन कर देंगे तो ये तो Z1 हो गया, ठीक है। अब देखो इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो एक बार बताओ आर्ग्यूमेंट कौन सी वैल्यू को आर्ग्यूमेंट बोलेंगे? तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दिस वैल्यू इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट थीटा, ठीक है। अब ये थीटा कैसे निकालेंगे? तुम ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है, जब भी एंगल की बात आती है तो यानी कि उसमें किसकी बात आती है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। जब भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की बात आती है तो किसकी बात आती है? ट्रायंगल की, क्योंकि ट्रायंगल में ही निकालना सीखे हो अभी। तो अब देखो उस ट्रायंगल को यूज करके क्या ये थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? जो जो वैल्यू तुम्हें दिया है, ये वैल्यू अगर यहाँ पे हम टेन थीटा लिखने की कोशिश करें, इस सिचुएशन में टेन थीटा लिखने की कोशिश करें तो क्या होता है? ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये वैल्यू कितनी है पता कोई बता सकते हो? फोटो देख के बता सकते हो ये वैल्यू कितनी है? 1। क्यों 1 है? क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस 1 है, तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई बेस। दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और बेस की वैल्यू कितनी है? यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है? 1, तो 1/1 कितना हो जाएगा? 1। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45 डिग्री। क्या ये उस रेंज में है, -180 से 180 के रेंज में? तो हाँ है। तो इसका लिख देना कि इसका जो आर्ग्यूमेंट, ऐसे लिख देना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, साइड में लिख देते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, ठीक है, इक्वल टू 45 डिग्री इक्वल टू π/4। एक चीज और सिखा दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। देखो थोड़ा सा तो आइडिया होगा कि एंगल को रीड करने का 2 तरीका होता है। कौन कौन सा तरीका होता है? एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। तो 360 डिग्री बराबर कितना होता है रेडियन में? 360 डिग्री को अगर रेडियन में लिखने की कोशिश करें तो ये कितना होता है? मतलब एक गोला पे, एक डॉट पे टोटल कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। और कितना रेडियन बनता है? 2π, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं या कुछ इंपॉर्टेंट एंगल है या जो कुछ फेवरेट एंगल है, उसका हम वैल्यू बता दे रहे हैं, याद कर लेना, ठीक है। तो इसका दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? पाई। सही है। दोनों साइड फिर 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और इधर क्या हो जाएगा? π/2, ठीक है। अच्छा, 180 को 3 से डिवाइड करते हैं, जो 60 होता है ना, 60 डिग्री लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पे अगर 60 डिग्री लाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? इसको 3 से डिवाइड करो तो 60 आ जाएगा। जब इसको 3 से डिवाइड करने पे 60 आया तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? π/3। 45 डिग्री की बात करते हैं तो ये कैसे आएगा? 90 अगर π/2 है तो 45 कितना हो जाएगा? π/4 हो जाएगा, ठीक है। 30 डिग्री अगर 60 डिग्री π/3 है तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड कर दो इसको, ये हो जाएगा π/6। और 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा? 0 रेडियन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इतना बस लिख लेना तुम, ठीक है। इतनी ही, ज्यादा नहीं है, इतना ही है, ठीक है। और रही बात तुम्हें निकालने के लिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, तो तरीका क्या है कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है? पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? π/180, ठीक है। तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? π/180 इंटू एक्स। ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो कर लोगे, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल। तो बाद में लिख लेना, पहले यहां पे इसको बनाने की कोशिश करो, दूसरा नंबर खुद से बनाने की कोशिश करो कि हम ही बताएं।
हम ही करते हैं। बताओ पहले ये बताओ कि किस क्वाड्रेंट में आएगा। सबसे पहले क्वाड्रेंट पे फोकस करते हैं, किस क्वाड्रेंट में आएगा। -1 प्लस √3 किस क्वाड्रेंट में आएगा। रियल एक्सिस नेगेटिव, यानी -1 कहाँ, -1 मान लेते हैं, दिस इज -1, और √3 प्लस में है, प्लस मतलब ऊपर में, तो √3 का वैल्यू कितना होता है। अरे √3 का पूछे हैं बस, √3 का वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू 1.7, यानी कि 1 और 2 के बीच में कहीं होगा, यहां पे मान लेते हैं। तो ये वैल्यू हो गई तुम्हारा Z2 इक्वल टू क्या हो गया, -1 प्लस √3 आयोटा। सही है, इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर देते हैं, तो ये हो गया Z4। अब कौन सा एंगल लेंगे हम यहां पे निकालने के लिए, बताओ कौन सा है स्मॉल एंगल, ऊपर वाला। तो ये एंगल तुम्हें बताना है कि अगर मान लेते हैं ये एंगल है, तो दिस इज योर, मान लेते हैं ये एंगल तुम्हारा θ2 हो गया, तो ये एंगल कैसे निकाल सकते हो। इसमें कहीं ट्रायंगल और एंगल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, कहां दिख रहा है, अच्छा जोड़ना पड़ेगा तब दिख रहा है ना। तो मान लेते हैं अगर इसको जोड़ देते हैं यहाँ पे, जैसे ये बोल रही है जैसे जोड़ देते हैं, ठीक है, चलो इसको जोड़ दिए हम, एक मेरा ऐसे जोड़ दिए, तो क्या ये बताओ कि क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हैं क्या। तो इसको कुछ समय के लिए अल्फा मान लें। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए देखो यहाँ पे लिख रहे हैं tan अल्फा। tan अल्फा की वैल्यू क्या होगी तुम्हारे अकॉर्डिंग, tan अल्फा के लिए ये किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। इसका तुम्हें लेंथ या जो भी पता है क्या, 2 नहीं है बेवकूफ, √3, 2 से थोड़ा कम है ना, √3, इमेजिनरी में √3 है ना, तो इसलिए √3 रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका परपेंडिकुलर कितना हो गया, √3। अच्छा बेस पता है क्या कितना होगा, बेस कितना है 1, -1 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, तो ये कितना हो जाएगा √3/1, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री, ठीक है, और 60 डिग्री बोले तो π/3, ठीक है। अभी दिक्कत होगा π/3 π/6 करने में, बट तुम्हें ये सीखना पड़ेगा। 11-12 में अगर मैथ ले लिए हो तो डिग्री छोड़ करके रेडियन में आना पड़ेगा, क्योंकि सारी मैथ के मैक्सिमम चीजें रेडियन में दी गई है, सब कुछ रेडियन में ही दिया गया है। तो कोशिश करो धीरे धीरे डिग्री बोलना ही भूल जाओ, सब कुछ बोले किसमें बोले, रेडियन में। π/3 π/6 π/2 9π 8π 4π ऐसे बोलना है। तो ये आ गया अल्फा। अब हमें निकालना क्या है, θ2 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या बता सकते हो θ2 की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी θ2 की वैल्यू 180 माइनस अल्फा, यानी 180, यानी कि एक राउंड पे कितना एंगल बनता है रेडियन में, पाई, ठीक है। अरे यहां से यहां तक कितना एंगल कहते हैं रेडियन में, पाई, तो ये हो जाएगा पाई माइनस π/3, कितना हो जाएगा ये 2π/3। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो 180 में से 60 कर दो माइनस, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो जो 120 डिग्री बोल रहा है वो भी सही है, जो ये बोल रहा है वो भी सही है, ठीक है, समझ गए। तो इसका एक सिंपल, अच्छा पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद लास्ट में एक फॉर्मूला बता देंगे 2 मिनट में, ठीक है। तो अच्छा इसी मेथड को यूज करके थोड़ा थर्ड बनाने की कोशिश करो। जो नए बच्चे हैं हम देखना चाहते हैं कि कितना तुम्हें समझ में आया, ठीक है। थर्ड वाला बनाने की कोशिश करो, थर्ड वाला खुद से बनाने की कोशिश करो। नया नया पेज में बनाना, मतलब नया नया पेज कहने का मतलब है कि नया नया कॉम्प्लेक्स ग्राफ में, ये नहीं कि एक ही में सब बनाते चले गए, ठीक है। यहां पे जब तुम सिचुएशंस देख रहे हो तो क्वेश्चंस क्या है, तो जो करना है तुम्हें, क्वेश्चन से तुम्हारा √3 माइनस आयोटा, तो ये कहां पे आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो √3 माइनस आयोटा कहां पे आ रहा है, √3 पॉजिटिव में, तो √3 कहीं यहां पे आएगा तुम्हारा, मान लेते हैं दिस इज योर √3, ठीक है, और माइनस आयोटा यानी कि यहां पे आएगा, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन यहां पे आ रहा है, तो दिस इज योर Z3, इसको यहां से यहां तक ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये क्या बन गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो मॉडुलस है, मॉडुलस निकालना सीख गए हो। अब ये एंगल निकालना है, ये एंगल कैसे निकालोगे। अब सबसे पहले ये बताओ कि तुम मेजर कैसे करोगे एंगल का, जो प्रिंसिपल एंगल जब निकालने जाओगे तो मेजर कैसे करोगे, उल्टा या सीधा, मतलब ऐसे मेजर करोगे या ऐसे करोगे। वैसे वो भी सही होता है, बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करें तो कौन सा निकालना पड़ेगा, ये वाला। और ऐसे जैसे मेजर करते हैं तो इसको कैसे लेते हैं, नेगेटिव साइन के साथ, कैसे लेते हैं, नेगेटिव साइन के साथ। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। मान लेते हैं कुछ समय के लिए ये थीटा है, ठीक है, थीटा है, तो ऑफ कोर्स ये होगा तो ये माइनस थीटा होगा, ठीक है। बट हम पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं कि ये कितना मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब समझते हो ना क्या होता है, वी ओनली वैल्यू, वैल्यू की बात करते हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए कैसे करेंगे बताओ, tan थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan थीटा। tan थीटा में इसके सामने वाला की साइड लेंथ ये कितनी है, ये लेंथ
जितना ये होगा उतना ही वो भी होगा, और ये कितना है 1, कहने को -1 है बट लेंथ की बात करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 1, और ये कितना है, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, दिस इज बेस, तो 1/√3, ये वैल्यू कितनी आ रही है 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, या इसको बोल सकते हैं π/6। तो अगर हम फाइनल में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 लिखने जाएंगे तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, -30 डिग्री लिखेंगे या -π/6 लिखेंगे। कर लोगे क्या? माइनस तो माइनस को नहीं बोला था, सब 30 डिग्री बोला था। -√3 आयोटा निकालो, किस क्वाड्रेंट में आएगा ये, पहले क्वाड्रेंट बता दो हमें। -√3 आयोटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, हाँ मानसी किस क्वाड्रेंट में आएगा, -√3 और -√3 आयोटा, जो अगला क्वेश्चन है थर्ड में, तो -√3 कहां पे आ रहा होगा, दिस इज योर -√3 मान लेते हैं, ठीक है। और ये मान लेते हैं तुम्हारा -√3, एक इमेजिनरी वाला पार्ट में ही -√3 है और रियल में भी -√3 है, तो ये कहीं आएगा तुम्हारा मिलता जुलता यहां पे आ रहा है, ठीक है। सपोज यहां से यहां तक ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो कौन सा एंगल जो होगा, जो हमारे केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा, ऊपर से लेंगे या नीचे से, ये वाला, समझ गए। तो ये हो गया तुम्हारा θ3। अच्छा, इसका जो फाइनल वैल्यू आएगा उसको किससे लिखेंगे, माइनस के साथ लिखेंगे या प्लस के साथ लिखेंगे, माइनस के साथ। तो अब ये θ3 का पहले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सोचते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कैसे सोचोगे, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कैसे सोचोगे, डायरेक्ट यहां से तो निकाल नहीं सकते हैं एंगल, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कौन से ट्रायंगल में करना पड़ेगा, ये वाला में। तो कुछ समय के लिए इसको हम अल्फा मान लें, बस मैग्नीट्यूड की ही बात कर रहे हैं। तो अगर ये अल्फा मान लिए तो इस अल्फा के अकॉर्डिंग यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर होगा। और यहां पे अगर हम लिख रहे हैं tan अल्फा, तो tan अल्फा के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू √3, और ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू बेस, ये भी √3। तो ऐसा लिख सकते हैं √3/√3, सही है। तो ये कट जाएगा, आंसर कितना देगा 1। तो अल्फा की वैल्यू कितना जाएगा 45 डिग्री बोलो या π/4 बोलो, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू इतना है, तो θ3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, θ3 का वैल्यू 180 - 45 कितना होता है 135 डिग्री होगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, या π - π/4, ये हो जाएगा 3π/4। कैसे आया, ये लिख लेना ना, π - π/4, ठीक है, 4π - π, 3π/4 आ जाएगा। अब फाइनल जब लिखने जाएंगे हम ऐसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4, ठीक है, Z4 ही ना है, ये Z4 है, ठीक है, θ4 मान लो, ज्यादा इजी रहेगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z4 यानी क्या हो जाएगा -θ4, दैट इज -3π/4, ठीक है, या -135 डिग्री। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। मैग्नीट्यूड पहले निकाल ले रहे हैं, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद अपना साइन के साथ वैल्यू लिख दे रहे हैं। कर लोगे ना तुम लोग, वही कहानी है इसमें। और इसका आसान भाषा में देख लो, आसान भाषा में अगर हम तुमको बताना चाहें, आसान भाषा में बताना चाहें, तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो टोटल 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। एक ही पेज में बता देने की कोशिश कर रहे हैं, टोटल कितने होते हैं 4 क्वाड्रेंट होते हैं। चारों क्वाड्रेंट के क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, करना क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जो किसी काम का नहीं है, ठीक है। कहने को लोग बोलते हैं कि बहुत फास्ट होता है, बट 1 सेकेंड का भी डिफरेंस नहीं आएगा उसमें, और बेसिक तरीका से करने में, बट फिर भी बता दे रहे हैं। अगर मान लेते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई कम्प्लेक्स नंबर आता है, ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक आया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, तो ये डायरेक्ट होता है क्या, थीटा। तो इस केस में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर ये z इक्वल टू क्या होगा, a प्लस आयोटा b है, ठीक है, a प्लस आयोटा भी होगा। मान लेते हैं a और b पॉजिटिव नंबर है, तो a प्लस आयोटा भी होगा। करना क्या है, बाय डिफॉल्ट तुम्हें पता है, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी a, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी हो जाएगी b। तो यहां पे हम निकालते हैं tan अल्फा, सब केस में क्या निकालते हैं, tan अल्फा। tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाता है, b/a, और इसका हम ले लेते हैं मॉड, ठीक है। tan अल्फा निकालते हैं, tan अल्फा का मॉड का मतलब होता है कि ओनली पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, क्या, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। तो ये ले लेते हैं, तो tan अल्फा का वैल्यू जो भी आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर सुनो फर्स्ट क्वाड्रेंट रहा, तो जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या हो जाएगा, अल्फा के बराबर, दिख रहा है।
वहीं अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट रहा, कोई भी सेकेंड क्वाड्रेंट रहा यहाँ पे, ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ पे अल्फा, ठीक है, ये वाला अल्फा, ठीक है। तो tan अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए क्या लेते हैं, इस केस में भी b बाई ए का मॉड लेते हैं, मतलब b बाई ए साइन के साथ लिखो या बिना साइन के साथ लिखो, बस उसका पॉजिटिव साइन वाला लिख देते हैं लोग, ठीक है। और उसके बाद से जो थीटा होता है, थीटा 2 होता है, वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा, क्योंकि 180 होता है ना ये, तो एक्चुअल में यहाँ पे कौन सा क्वाड्रेंट हो रहा है, कौन सा ये होता है, दिस इज थीटा 1, दिस इज थीटा 2, तो ये निकालने के लिए क्या करते हैं, पाई माइनस अल्फा 2। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कोई तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, डायरेक्ट यहाँ पे ले लो अल्फा, और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा। पहले tan अल्फा निकाल लेंगे, इसमें भी tan अल्फा कैसे निकालोगे, tan अल्फा निकालने का वही तरीका है, b बाई ए का मॉड, और जो फाइनल जो आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि साइन कैसे लेते हैं, नेगेटिव। और चौथा में बता सकते हो क्या होगा, चौथा में क्या होगा, इसमें वही लेंगे tan अल्फा इक्वल टू b बाई ए ले लेंगे, और इस केस में अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये होगी ना अल्फा, दिस इज योर अल्फा, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा क्या, थीटा 4, तो थीटा 4 बराबर क्या हो जाएगा, थीटा 4 की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा, बताओ, पाई माइनस अल्फा तो करेंगे ही, पाई में से तो अल्फा माइनस कर दिए, और उसके बाद आगे में क्या ले लेंगे, माइनस, क्या ले लेंगे, माइनस, क्यों, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड में, और थर्ड में कैसे मेजर कर रहे हैं एंगल को, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये बस फॉर्मूला बता दिया जाता है तो तुम्हें बता दिए, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे मॉड्यूल में दिया गया है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, और नहीं तो तुम्हें सॉल्व करना कैसे करना है, बेसिक तरीका से ही सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे ज्यादा टाइम तक याद रहेगा और ज्यादा फील के साथ याद रहेगा। इसके अलावा छोटे छोटे क्वेश्चन है, 5 आयोटा कहाँ आएगा, जरा बता दो यार, 5 आयोटा कहाँ पे आएगा, 5 आयोटा कहाँ पे आएगा, जरा बता दो, किस आएगा, 1 2 3 4 5, दिस इज योर 5 आयोटा, ठीक है, ये हो गया। हाँ, इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा, इसका आर्ग्यूमेंट मारेंगे दो हाथ बस, जीरो कैसे हो जाएगा, अरे भाई इसको हमेशा पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेजर करते हैं ना, तो तुम खुद बताओ, पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेजर करोगे तो कितना आएगा, ये मेजर हुआ ना ये वाला, तो ये वाला एंगल कितना होगा, दिस इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z5 की वैल्यू कितना जाएगा, 90 डिग्री या पाई बाई 2, कुछ ही बोल देते तुम लोग। हाँ, और ये हाँ बताना, -2 आयोटा कहाँ आएगा, -2 आयोटा कहाँ आएगा, यहाँ पे -2, ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब बताओ इसको मेजर कैसे करेंगे, ये हो गया, तो मेजर ऐसे करेंगे या ऊपर से करेंगे, नीचे से, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस के साथ, या -90 डिग्री। अभी हम डिग्री इसलिए लिख रहे हैं कि तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आए, ठीक है, नहीं तो डिग्री कोशिश करना धीरे धीरे भूलने के लिए। चलो Z7 का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे आएगा, 5, यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये हो गया तुम्हारा Z3 का रिप्रेजेंटेशन। इसका रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, 0, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, Z7, इसका आर्ग्यूमेंट हो जाएगा 0, ठीक है, बस 0 लिख के छोड़ देना, 0 डिग्री मत लिखना, 0 मीन्स रेडियन, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले का कहां पे आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z8, ये वैल्यू क्या कितना होगा, पहले -5, 1 2 3 4 5, ये हो गया -5, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने जाओगे तो ये हो गया तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां से यहां तक तो मॉड्यूलस हो गया। अच्छा, इसका एंगल कैसे मेजर करेंगे, मेजर तो हमेशा रियल पॉजिटिव एक्सिस से करना है, तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, ऊपर से करें कि नीचे से करें, अभी भी समझाया ना, प्रिंसिपल एक्सिस में 180 मतलब -180 से +180 तक जाता है, +180 वाला क्या होता है, क्लोज होता है, यानी जब दोनों पे कंडीशन कंफ्यूजन हो किसको लेना है तो क्या लेते हैं, +180 वाला, तो +180 डिग्री लिखो, या दूसरा भाषा में क्या लिख सकते हैं, पाई, तो ठीक है, 8 का आर्ग्यूमेंट यहाँ पे लिखे हुए, 8 लिख लेना, घर पे जाके इसको एक बार जरूर बनाना, ठीक है, तो बता दे रहे हैं, ठीक है, तो चलो यहाँ तक हो गया, इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है, क्योंकि उतना ही पढ़ना चाहिए जितना तुम्हें समझ में आ जाए, ठीक है। हम बता देते हैं घर जाके करना क्या क्या है तुम्हें, क्या दिमाग भर जाएगा, तुम लोग तो टाइम पास करना है ये सब।